हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, चाहे वो बीए प्रोग्राम में है, चाहे बीए ऑनर्स में, चाहे बीकॉम प्रोग्राम में, चाहे बीकॉम ऑनर्स में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4 यानी कि ओलिगोपोली के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। अब तक जिसने अब तक ओलिगोपोली का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ना देखा हो वो अपलोड हो चुका है, तो पहले जाके आराम से वो वाली वीडियो देखना, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना। अब से 1 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं उस वीडियो के ऊपर जहां पे हमें बात करनी है ओलिगोपोली के बिहेवियर के ऊपर। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है, ठीक है। और कल जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट अब ये लेके आया गया है क्या कि जो नोट्स का अमाउंट था वो 100 रुपीज से हटा के 50 रुपीज में नोट्स दिए जाएंगे, यानी कि 50% डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को। और हाँ, एक प्यार सा गिफ्ट ये है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर कल एग्जाम से पहले यानी कि आज की रात अगर 1000 को पार कर जाते हैं तो मैं नोट्स सबके लिए कल तक फ्री कर दूंगा। यानी कल जिन बच्चों का एग्जाम है उनको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 पार हो जाते हैं। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिनको इस वीडियो की जरूरत है या फिर इस सीरीज की जरूरत है। अगर बात समझ में तो आते हैं आज के कंसेप्ट पे, जहां पे हम बात करेंगे कि ओलिगोपोली का बिहेवियर कैसा होता है। तो ओलिगोपोली फर्म्स के बारे में हम सब जानते हैं। क्या एक ऐसी फर्म जहां पे सेलर्स क्या होते हैं, बहुत ही कम, है ना, यानी कि 4 या 5 सेलर्स होंगे, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब बात है सेलर्स तो कुछ ही है, बायर्स बहुत सारे हैं, तो ये बिहेवियर किस तरीके से वो समझते पहले इनका। तो देखो ये ओलिगो फर्म्स जो है, अब हम बात करेंगे 2 टाइप की, यानी कि एक तो होती है कोऑपरेटिव, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कोऑपरेशन और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर। अब कोऑपरेटिव बिहेवियर क्यों होगा, देखो हम सब जानते हैं ओलिगोपोली में क्या है, कुछ ही सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। और जब कुछ सेलर्स हैं तो वे आपस में क्यों लड़े, प्राइस को लेके, ठीक है, क्वालिटी को लेके और भी चीजों को आपस में क्यों लड़े, ये लोग कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं, इनके ग्रुप बना लेते हैं, अपना एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये जो प्राइस सेट करेंगे तो कंज्यूमर किसी बायर के पास जाए, चाहे ए के पास जाए, चाहे बी के पास जाए, चाहे सी के पास जाए, चाहे डी के पास जाए, उसको सेम प्राइस लेवल वो चीज परचेज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कार्टर बनाना इजी भी होता है क्योंकि ज्यादा सेलर्स ही नहीं होते, 4 से 5 सेलर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है टू अवॉइड अनसर्टेनिटी। किस चीज की अनसर्टेनिटी, पहली बात तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले हैं उससे बचने के लिए क्या करते हैं, अराइजिंग आउट इंटरडिपेंडेंस एंड टू अवॉइड प्राइस वॉर। तो ये लोग खुद का प्राइस वॉर खत्म कर देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कि भाई जो काम दूसरी फर्म कर रही है वही काम हम भी करेंगे। आई बात समझ में। एंड कट थ्रोट कंपटीशन, और किससे बचने के लिए, कट थ्रोट कंपटीशन। मतलब ये सोचते हैं सेलर्स कि हम क्यों लड़े, हम लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बायर्स को फायदा होगा, यानी कंज्यूमर्स को फायदा होगा। तो इससे बढ़िया ये ना है कि हम आपस में ना लड़के आपस में ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और क्यों ना बायर से ज्यादा पैसा लिया जाए। आई बात समझ में। जो अगर मान लो कि ABCD 4 फर्म है, ABCD 4 फर्म है, और अगर मार्केट में सी ज्यादा शेयर कैप्चर करने के लिए अपने गुड्स या फिर अपनी सर्विसेज का प्राइस मान लो सस्ता कर देता है ताकि वो ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन इससे नुकसान किसको होगा, A, B, D को, और नुकसान कहीं ना कहीं सी को भी तो होगा। क्यों, क्योंकि कम प्राइस लेने की वजह से प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो जिसकी वजह क्या करते हैं, बोलते हैं भाई हम चारों मिल जाते हैं ताकि हमारा नुकसान तो बिल्कुल हो ही ना, ठीक है, और हमें एक अच्छा रिजनेबल प्रॉफिट भी मिल सके। क्यों, क्योंकि अगर ये चारों मिला के अगर ये जॉइंट हो गए, कार्टेल बना लेंगे, तो एक तरह से ये मोनोपोली फॉर्म कर लेंगे, और जब मोनोपोली फॉर्म करेंगे तो जो अब ये प्राइस टेकर नहीं है, अब ये प्राइस मेकर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये अलग आपस में लड़ रहे हैं तो अब सी ने जो प्राइस सेट किया, डी ने जो प्राइस सेट किया, ए और बी को वही प्राइस सेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वरना इनके कंज्यूमर्स उनके पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इन सबको ही नुकसान होगा। तो इसलिए ये लोग कार्टेल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो लिखा गया ऑफन एंटर इनटू सम एग्रीमेंट, और कुछ एग्रीमेंट भी बना लेते हैं अपने, ठीक है, अबाउट डिटरमाइनिंग यूनिफॉर्म ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, ताकि ये लोग एक खुद अपना प्राइस डिसाइड कर लें कि हम लोग इस प्राइस पे, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, अगर उसके पास कंज्यूमर आया तो इसी पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे क्या करेगा, सेल करेगा अपने गुड्स या फिर अपनी सर्विसेज को। याद है इसका एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे कुछ ही सेलर्स हैं और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या है, बायर्स हैं। अब इसको आगे देखते हैं। अब एग्रीमेंट कैन बी 2 टाइप्स। अब जो एग्रीमेंट होता है ना किसके अंदर,
ओलिगोपोली के अंदर वो दो तरह का होता है। एक तो क्या होता है हमारा यहाँ पे देखो एक्सप्लिसिट कोल्यूजन। अब इस एक्सप्लिसिट कोल्यूजन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंपनीज फर्म्स अपने क्या कर लेती है, फॉर्मल एग्रीमेंट बना लेती है और उस फॉर्मल एग्रीमेंट को फॉलो करने की कोशिश करती है। ठीक है, यानी कि ग्रुप तो बनाती है लेकिन एग्रीमेंट के जरिए। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट ओलिगोपोली। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कोल्यूजन। अब यहां पे देखो, इट इज सिचुएशन व्हेन फर्म्स अंडर ओलिगोपोली डू फॉर्मल यानी कि एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट टू डिटरमाइन यूनिफॉर्म प्राइस, जहां पे क्या डिटरमाइन होता है, यूनिफॉर्म प्राइस डिटरमाइन होता है, एंड आउटपुट कि कितना आउटपुट हम सेल करेंगे और क्या प्राइस रखेंगे उसका, एंड मैक्सिमाइज देयर जॉइंट प्रॉफिट, और सब मिलके क्या करते हैं, इकट्ठे बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। सच एग्रीमेंट्स एट इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड कार्टेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेल बोलते हैं, है ना। कह रहे हैं हम क्यों बर्बाद हो, हम क्यों लूटे, क्यों ना बाहर से पैसा लिया जाए। अभी बात समझ में, तो ये चीज होती है। तो अब आगे आते हैं इस चीज को। दूसरा क्या होता है हमारा यहाँ पे, टैसिट कोऑपरेशन। अब टैसिट कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात आपको टैसिट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। टैसिट वर्ड का मतलब होता है मेरे भाई साइलेंस। ठीक है, यानी कि बिना कुछ बोले ही एग्रीमेंट हो रहा है। जैसे आपको एग्रीमेंट का मतलब समझाता हूं। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे दो बंदे हों, ठीक है, एक जो कुछ प्रॉमिस कर रहा है, एक जो उस प्रॉमिस को पूरा कर रहा है। आई बात समझ में, तो ये क्या बन जाता है, हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक होता है टैसिट एग्रीमेंट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं एटीएम का। अब कहीं पर अगर एटीएम कार्ड की मशीन लगी हो तो आपको बोलेगी थोड़ी ना कि आ मेरे में से पैसे निकाल, वो लगी हुई है। इस बात का मतलब ही क्या है कि आप उसमें जा सकते हो, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो। अभी बात समझ में, तो इसे बोलते हैं साइलेंस एग्रीमेंट। ऐसे आपने बहुत बार रेलवेज में देखा होगा, जब आप रेल के अंदर चढ़ते हो या फिर रेलवे स्टेशन जाते हो, वहां पे वेटिंग मशीन होती है, तो आप उसमें सिक्का डालो, आप अपना वेट मेजर कर सकते हो। अभी बात समझ में, तो ये क्या होते हैं, हमारे सारे साइलेंस टैसिट एग्रीमेंट के फीचर होते हैं। यानी कि जहां पे बिना कुछ बोले दो पर्संस के बीच में, दो चीजों के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है। तो अब यहां पे देखो, टैसिट कोऑपरेशन का मतलब क्या है, व्हेन फर्म्स कोऑपरेट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट। जहां पे फर्म कोऑपरेट करती है विदाउट एनी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट इज कॉल्ड टैसिट कोऑपरेशन। उसको क्या बोलते हैं, टैसिट कोऑपरेशन बोलते हैं। अब आते हैं आगे, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, कंपटीशन, टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। ठीक है, अब आते हैं कंपटीशन में, टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव बिहेवियर कैसा होता है। तो फर्स्ट में क्या है, कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर। अब कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर में क्या होता है, तो कंपटीशन मतलब किस तरह का कंपटीशन है, तो पहला तो कंपटीशन होता है मार्केट शेयर की, शेयर का। एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। अब मान लो 4 ही कंपनीज हैं, फ्यू सेलर हैं, तो पहले ही इनके पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। सोचो, हम बात कर रहे थे पिछली सीरीज में, मतलब पिछली वीडियोस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। वहां तो बायर्स ही बहुत सारे थे, सेलर्स ही बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे तो बायर्स बहुत सारे हैं, सेलर्स कुछ चुनिंदा हैं, 4-5। तो इनके पास मार्केट शेयर पहले ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी होता है ना लालच जो खत्म नहीं हो रहा कि हमें और ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना है। उसके लिए अलग हथकंडों को अपनाते हैं। अब बताइए हथकंडे, अरे नहीं, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, उसको समझते हैं। तो ये क्या करते हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन सच एज एडवर्टाइजिंग। ठीक है, बड़े बड़े, मैंने बात की थी ना पिछली वीडियो में भी, बड़े बड़े हीरो, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज को ये हायर करते हैं, किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और क्वालिटी को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स लाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, बायर्स को सेटिस्फेक्शन मिले, वो भी हायर लेवल का, ताकि वो उस गुड्स के पास वापस आए और उन्हें परचेज करे। फिर क्या आता है, कवर्ड चीटिंग। अब इस कवर्ड चीटिंग का मतलब क्या है, ठीक है, वो समझते हैं। अब बिकॉज ऑफ ह्यूज मार्केट शेयर, बहुत ज्यादा मार्केट शेयर होने की वजह से फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट बना के भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखो हम सब जानते हैं किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है पूरी ऑल ओवर मार्केट को कैप्चर करना। इसके लिए बहुत सारे तरीके बनाता है, उसमें से ये कॉन्ट्रैक्ट। आपने सुना होगा फ्रेंचाइजीज दी जाती है। अब जो मानो मारुति सुजुकी इतनी बड़ी कंपनी है, वो खुद थोड़ा हर जगह में ब्रांचेस बनाएगी, वो फ्रेंचाइजी दे देती है। जो बंदा उस ब्रांड के नाम पे एक ऑटोमोबाइल कंपनी खोलना चाहता है, तो आराम से जाके मारुति सुजुकी के पास जाए, उनसे बोले कि वो अपना ब्रांड नेम दे दे, और वो आराम से उनकी फ्रेंचाइजी के नाम पे फर्म खोल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वे चीजों को सेल करना, इसको हम बोलते हैं कवर्ड चीटिंग। अब तीसरा क्या होता है, वेरी लॉन्ग रन कंपटीशन। अगर लॉन्ग रन में कंपटीशन से बचना है तो क्या करते हैं, अंडर ओलिगोपोली फर्म्स ऑफन चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स of their products and try to capture majority market share।
मतलब ये लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें चेंजेस करने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। जैसे कि देखो, पहले सिंपल व्हीकल्स थे, अब ईवीज आ गई, ठीक है। अब गाड़ियों में बहुत सारे फीचर होते हैं, अगर कुछ कुछ एडवांस फीचर और किए गए, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज की तरफ ये सोचते रहते हैं। और जब ये इनोवेटिव आइडियाज की तरफ सोचते हैं तो ये क्या सोचते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट में ऐसी क्या सर्विसेज दें जो और कंपनियों से अलग हो, ठीक है, जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन ना हो, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट या फिर हमारी जो सर्विसेज हैं वो हायर लेवल पे सेल की जा सके। मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एग्जांपल दिया था, हम लोग देखते हैं आए दिन कार में नए नए फीचर दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग प्राइस को लेकर लड़ते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्राइस हमने बढ़ाया या घटाया तो और भी सेलर्स तो हैं ही, तो जो हमारे कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएंगे, तो प्राइस किसी नहीं लड़ते, ये लड़ते हैं फीचर की वजह से कि हम कंज्यूमर्स को एडिशनल क्या दे सकते हैं। और जब कंज्यूमर को एडिशनल आउटपुट मिलेगा तो कंज्यूमर बार बार ऐसी कंपनीज के पास ही, ऐसी फर्म्स के पास ही जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारा था इस वीडियो का सिंपल सा टॉपिक कि जो ओलिगोपोली मार्केट है, स्ट्रक्चर है, वो काम कैसे करता है। आई बात समझ, इनका क्या बिहेवियर है। और भाई फिर बोल रहा हूं, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर मेरे कल तक, यानी कल आप लोगों का एग्जाम है, यानी कि आज आपको वीडियो अपलोड हो रही है, अगर तब तक अगर मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर चले जाते हैं तो ये नोट्स अब कल तक के एग्जाम के लिए फ्री में अवेलेबल होंगे आप सबके पास। वरना भाई कई बच्चों कमेंट आ रहे कि सर अब एग्जाम टाइम कम है, आप फिर भी 100 रुपीज ले लो नोट्स के। तो मैंने अपनी टीम को बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्होंने मुझे बोला था कि सर ऐसे ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कल एग्जाम है उनको अब 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 50 रुपीज में नोट्स मिल जाएंगे। तो किसी को नोट्स परचेज करने हैं वो आराम से जाए, इस नंबर पे जाके नोट्स खरीद सकता है। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। उम्मीद है आपको ओलिगोपोली फॉर्म का बिहेवियर समझ में आ गया होगा। अब आने वाले वीडियोस में बात करेंगे इसके इक्विलिब्रियम की और मॉडल्स के बारे में। और भाई इस असुविधा के लिए बहुत बड़ी खेद है कि सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाई। कल आप लोगों का एग्जाम है और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। टाइम की थोड़ी कमी होने की वजह से मैं सीरीज को कंप्लीट नहीं कर पाया, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल दोपहर तक आप लोगों का जितना सिलेबस मैं करवा सकता हूं उतना आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हूं बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।